उत्तर प्रदेश के संभल में 101 करोड़ रुपए की 38 बीघा ग्राम सभा भूमि घोटाले में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने धर्मकांटा, मेधा और गत्ता फैक्ट्री समेत 5 व्यवसायिक भवनों को सील कर दिया है। दरअसल नगर पालिका की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर 101 करोड़ की ग्राम सभा की 38 बीघा बेशकीमती जमीन की लूट करने वाले भूमाफिया सईदुल रहमान के कुनबे पर योगी फोर्स की आंख टेढ़ी हो गई है, जिसके बाद ग्राम सभा की जमीन पर बनी अवैध प्रॉपर्टियों को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। 3 जून 2026 को जिला शासकीय अधिवक्ता ने इन सभी जमीन का पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अपर जिलाधिकारी न्यायिक के समक्ष प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद उप संचालक चकबंदी ने पाया कि तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष को इस प्रकार का पट्टा देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। उन्होंने पूर्व के आदेश निरस्त किए, जिसके बाद 27 जून को प्रशासन ने जगह पर वापस कब्जा ग्राम सभा को सौंपा था, जिसके बाद सभी संपत्तियों को सील कर दिया गया। और बड़ी खबर इस बीच, वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य की एंट्री पर संभल के मौलाना वसी अशरफ का बयान सामने आया। हिंदू आने से मुस्लिम विकास रुकेगा। वक्फ सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अशरफ ने कहा, हिंदू आने से मुस्लिम हित प्रभावित होंगे, मुस्लिम सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े लोग प्रभावित होंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य की एंट्री पर संभल के मौलाना वसी अशरफ का बयान सामने आया। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है, जिसके बाद अरशद मदनी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। गुजरात हाईकोर्ट को 2 जजों की बेंच ने मंगलवार को सेशन कोर्ट द्वारा 38 दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा। इस पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कोर्ट के इस फैसले को अप्रत्याशित और निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आरोपियों को फांसी से बचाने के लिए कानून विशेषज्ञ वकीलों की सेवाएं ली जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से इन युवकों को न्याय मिलेगा। और अब खबर है, कानपुर से जहां दबंगों से परेशान होकर के एक बुजुर्ग दंपति अपना घर छोड़ करके पलायन करने को मजबूर हुए। बुजुर्ग दंपति के पलायन ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। अपना घर छोड़ने से पहले बुजुर्ग दंपति ने अपने मकान की दीवार पर लाल रंग से पलायन शब्द लिख दिया। बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि गांव के दबंग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। दबंगों ने उनके घर की पानी की टोटी तोड़ दी। बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि दबंगों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। बुजुर्ग दंपति ने कहा कि पुलिस भी उनके मामले को गंभीरता से नहीं ले रही और दबंग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने परेशान होकर गाँव छोड़ने का फैसला किया है। और अब देखते हैं क्राइम से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। पटना पुलिस ने होटल गंगा महल में छापेमारी कर पालीगंज से किडनैप हुई एक नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में होटल के कमरे से 2 महिला डांसर्स समेत 11 आरोपियों को अरेस्ट किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नाबालिग को डांस कराने का झांसा देकर अगवा किया गया। पीड़िता ने आरोपियों पर गैंग रेप के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के खंडवा में बदमाश अमन लाला का पुलिस ने सरेआम जुलूस निकाल दिया। पिस्टल लहराकर पुलिस को गाली देने वाले इस बदमाश को जब कोतवाली और मेरठ पुलिस ने सड़कों पर पैदल घुमाया तो सारी हेकड़ निकल गई। अब वही गुंडा बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहा। झारखंड की सिमडेगा पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी सुमित बेग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने मई के महीने में सिमडेगा की एक लड़की को बहला फुसलाकर पहले दिल्ली पहुंचाया और फिर राजस्थान में ले जाकर बेच दिया। मुजफ्फरपुर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने एक किराना दुकान पर छापा मारकर करीब 50 लाख रुपए की चरस बरामद की है। राशन के सामान के साथ यहां धड़ल्ले से नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने मौके से दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। आशंका जताई जा रही है कि चरस की बड़ी खेप नेपाल से तस्करी कर मंगवाई गई थी। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।